हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं बीएससी वाले सभी स्टूडेंट्स। और हम लोग बीएससी के सारे मैथमेटिक्स के जितने भी 1.11 सवाल हैं उन सवालों को एक एक करके हम लोग क्या करते जा रहे हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं, है ना। तो मैं हूं प्रताप और आप देख रहे हैं प्रताप मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल बीएससी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं बीएससी को फ्री में पढूं तो यूट्यूब चैनल है मेरा, उसको सब्सक्राइब करो और अपने साथियों को, जो और भी आपके साथ में बच्चे हैं उनको बताओ। ठीक है, मुझे बीएससी को 4 साल का पढ़ाने का अनुभव है, तो मैं चाहूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर सोल्यूशन क्या करूँ, प्रोवाइड करूँ। देखिए इसी कड़ी में हम लोग इस सवाल को करने वाले हैं। जो मैट्रिक्स है या आव्यूह है इसमें एलिमेंट क्या है, आयोटा और जीरो। ठीक है, एक एक 3/3 का एक वर्ग आव्यूह है यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो भाई, आप चाहो तो इससे क्या कर दो, विस्तार कर लो, मॉड ऑफ ए का मान निकाल लो, फिर देख लो। आप जैसे ही आप मॉड ऑफ ए निकालेंगे, देखो ये एक्सपीरियंस है, आपका जीरो आएगा, मॉड ऑफ ए का मान जीरो आएगा। अब जैसे ही मॉड ऑफ ए का मान जीरो आएगा, आप कहेंगे कि आव्यूह की जो जाति है वो उसकी कोटि के बराबर नहीं है, उससे कम है। फिर आप इसमें संक्रियाएं लगाओ, कोई पंक्ति या कोई कॉलम, कोई रो या कोई कॉलम पूरी तरह से क्या हो रहा है, जीरो, उसे जीरो करो और फिर आगे बढ़ो। देखो भाई कैसे, इफ हियर हियर है ना, यहाँ यहाँ आर, बताओ कॉलम में करूँ या पंक्ति में करूँ, जिसकी जो इच्छा वो कर सकता है। मैं कॉलम में करता हूँ C12। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए इज सिमिलर टू ए समरूप आयोटा जीरो आयोटा, वो यहाँ माइनस का आयोटा है ना, तो ये कॉलम है ना यहाँ कर दो, ये कॉलम यहाँ रख दो, जीरो माइनस आयोटा आयोटा। ठीक है, माइनस आयोटा ये समान है, मतलब यहाँ कुछ नहीं किया तो इसको एज इट इज रख दो, आयोटा जीरो। देखो भाई ये हो गया। हाँ, यहाँ तो जीरो है ही, यहाँ और जीरो बना लो, एक संक्रिया फिट कर दो। क्या, यहाँ इंग्लिश वाले लिखेंगे हियर R3 1 और +1, यानी इसका मतलब है जो R1 है उसमें एक का गुणा करके R3 में क्या कर दो, जोड़ दो। तो ए इज सिमिलर टू ए समरूप है आयोटा जीरो माइनस आयोटा। ठीक है, जोड़ दो भाई यहाँ पर। तो इसको तो मैं क्या करूँगा, एज इट इज लिखूंगा, मतलब जैसी पंक्ति है वैसे ही लिख दूंगा। क्यों, मैंने R2 में कुछ किया ही नहीं, तो जीरो माइनस आयोटा आयोटा, यहाँ किया है, यहाँ एक का गुणा करके यहाँ जोड़ा तो ये जीरो, यहाँ एक का गुणा करके इसके साथ जोड़ा तो यहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ क्या है, यहाँ क्या है जीरो, इसके साथ ये आयोटा ही आ जाएगा। यहाँ इसके साथ में 1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ ऐड कर दूंगा तो माइनस का आयोटा आ जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो देख रहा है कौन, हाँ वो डायलॉग मुझे याद है, देख रहा है विनोद, ये क्या हुआ, कुछ नहीं, यहाँ जीरो बन गया, यह जीरो बन गया, लेकिन ये पंक्ति समान नहीं है, ये भी समान नहीं है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, अब हो जाएगी देखिए। हाँ, यहाँ हियर R3 2 1, यानी R2 में 1 का गुणा करके R3 में मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, और कुछ नहीं। तो ए इज सिमिलर टू ए समरूप है आयोटा जीरो माइनस आयोटा। ठीक है, जीरो माइनस आयोटा आयोटा। देखो मैंने R2 में कुछ नहीं किया हुआ है ना, तो R2 को मैं क्या करूंगा, जैसा लिखा है वैसे ही लिख दूंगा। R3 में चेंज किया है, वहां देखो, इसमें 1 का गुणा करो, यहाँ जोड़ो, देखो यहाँ तो पहले से ही जीरो है, जीरो में 1 का गुणा करोगे जीरो, और जीरो में जीरो के साथ जोड़ोगे कुछ नहीं भाई, जीरो। यहाँ देख रहा है विनोद, ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा, ये क्या हो जाएगा, जीरो। भाई माइनस आयोटा को तुम प्लस आयोटा के साथ जोड़ेगा, जीरो।
प्लस आयोटा माइनस आयोटा ये भी 0 देख रहा है विनोद। R3 क्या हुआ 0, जहां R3 के सभी अवयव अवयव शून्य है। क्या है शून्य है या समान है, आपकी जो इच्छा है, या समान है ना, जो आपको अच्छा लगे, है ना। शून्य लिखो तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। शून्य है, अतः R3 को छोड़ने पर तो ये इज सिमिलर टू कितना बचा आयोटा 0 माइनस आयोटा 0 माइनस आयोटा और ये प्लस का आयोटा। अब भाई आपके पास कितने भाई 2/3 का वैल्यू बचा है ना, 1 2 पंक्ति 2 है और कॉलम कितने 1 2 3, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा उपसारणिक से यहाँ उपसारणिक से मैं कोई उपसारणिक की क्या कर लूंगा रचना कर लूंगा, उठा लूंगा यहाँ से आयोटा 0 0 माइनस आयोटा। देख भाई यहाँ से यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ v बराबर पता है ना माइनस प्लस, है ना, प्लस माइनस माइनस और आयोटा पे क्या लग जाएगा स्क्वायर मॉड ऑफ v आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 1 और -1 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है तो लिख ले आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो यहाँ गया माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब आप बोलोगे क्या यहाँ रो ऑफ v बराबर सॉरी यहाँ मॉड ऑफ v का मान है वो क्या नहीं है 0 के बराबर नहीं है। तो इस आव्यूह की या जो औपसारणिक उठाया वो 2/2 का है, इसकी कोटि कितनी है 2, तो जाति कितनी हो जाएगी 2। अतः अतः आव्यूह की जाति 2 है, ऐसे भी लिख सकते हो या सीधा लिख दो रो ऑफ बी बराबर रो ऑफ ए बराबर कितना है 2, ऐसे। देखो इसमें जाति ही ज्ञात करनी थी और मैंने क्या कर दिया जाति ज्ञात कर दी। या फिर कभी सवाल में पूछा जाए रिक्तता या शून्यता जाति और उसकी नल्टी रैंक एंड नल्टी फाइंड करो, जाति या रिक्तता या शून्यता ज्ञात करो, तो कुछ नहीं एक फॉर्मूला लगा देते सीधा एन ए नल्टी ऑफ ए इज इक्वल टू स्मॉल एन माइनस रो ऑफ ए या बी जो भी है, ठीक है। तो यहाँ बराबर स्मॉल एन का मतलब होता है जो पहला वाला अवयव उसकी कोटि, यहाँ 3 आ जाता है, यहाँ 2 आ जाता है, यहाँ सीधा 1 निकलता है। ये क्या है रिक्तता या शून्यता। भाई रिक्तता या शून्यता क्या बताती है, ये भी बहुत कमाल की बात है। ये जो बनाया इसका मतलब है कि ये जो पंक्ति है ये पूरी तरह से क्या है 0, यही तो रिक्तता या शून्यता है। कितनी पंक्ति या कितने कॉलम 0 हुए, एक पंक्ति, ये बताता है ना नल्टी। हाँ एक सवाल और देखते हैं, आनंद आ रहा है ना। हम्म क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई लाइक तो करते जाओ, है ना, आगे बढ़ाते जाओ, शेयर करते जाओ, ताकि और लोग भी क्या किसका फायदा ले सकें, है ना। मुझे पता है मैं भी बीएससी करता था, मेरे साथ वाले कई लोग फेल हो गए थे, है ना, तो वो बेचारे क्या था पास हो जाए। चलो आ, ये इतना साफ कर लो। शेयर करने का दायित्व दूसरे लोगों तक भी क्या करो शेयर करो, है ना, गुप्त में नहीं पढ़ने का। हाँ नहीं तो जो भी पढ़ रहे हो वो भूल जाओगे भाई, कुछ तो दो। ये देखो 4
अब हम लोग 4 वाला करने वाले हैं ना। a बराबर 2 माइनस 1 3 4 0 3 4 1, ठीक है। 2 3 7 5 2 5 1 2 5 11 6। ये है भाई तुम्हारा व्यू। 1 2 3 4 1 2 3 4 4/4 का वर्ग व्यू, ठीक है। अब 4/4 का तो तुम सारणिक का मान भी और यानी विस्तार भी नहीं कर सकते, मोड ऑफ ए का मान भी नहीं निकाल सकते। अब क्या करें, इसमें तो संक्रियाएं शुरुआत से ही आपको लगानी है। कोई पंक्ति या कोई कॉलम जीरो करो, फिर तुम लोग आसानी से लगा सकते हो, है ना। चलो सॉल्व C12। यहाँ मुझे वन दिखा, मैं यहाँ वन बनाने की कोशिश करूंगा। यही फंडा मैंने बताया, दिमाग पर रखना, ठीक है। अरे सर जी ये कर रहे हो, एक दिमाग लगाओ क्या। मुझे यार जो C1 है ये वाला पूरा कॉलम, यहाँ दो ही दो है, तो C1 में सीधा क्यों नहीं कर देते 1/2। भाई आप इतना दिमाग लगा लिया है, अगर इतना दिमाग लगा लिया है तो कर दो, ठीक है। तो ये A इज सिमिलर टू 1 0 1 1, ठीक है। -1 3 3 5 3 4 7 11 4 1 5 6, ये आ गया। हेयर हेयर यहाँ R3 1 minus 1 and R3 R3 हो गया R4 R4 1 minus 1। इसका मतलब है कि R1 में -1 का गुणा करो और इसमें जोड़ दो। इस एलिमेंट को जीरो कर रहा हूँ, बाकी पर मैं ध्यान नहीं दे रहा, पीछे कुछ भी होता रहे। पहले वाले में आप भी को क्या कर रहा हूँ जीरो, वो पहले एलिमेंट को क्या कर रहा हूँ जीरो, ठीक है। इसका मतलब है जो R1 है इसमें 1 का मल्टीप्लाई करके R4 में एज इट इज क्या कर रहा हूँ जोड़ रहा हूँ। तो A इज सिमिलर टू, ठीक है। हाँ करो भाई, 1 -1 3 4, ठीक है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया ना R2 में, तो इसको एज इट इज लिख दो, ये लो। इसमें कर रहा हूँ ना तो करो, यहाँ -1 का करो, यहाँ जोड़ो, -1 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ जोड़ो, तो ये जीरो, ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, यहाँ जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा +4, ठीक है। यहाँ -1 का गुणा करो, यहाँ जोड़ो तो 7 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पे कितना 4 बचेगा। यहाँ -1 का गुणा करो, -4 +5, तो कितना हो जाएगा +1। यहाँ भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। -1 का गुणा करो, यहाँ जोड़ो, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। -1 का गुणा करो, माइनस का 3, ठीक, और 11, यहाँ कितने बचेंगे 8। यहाँ -1 का गुणा करो, माइनस के 4, 6 - 4 2 बचेंगे, ये बचा ना, बिल्कुल सही। ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, सी नहीं, R4 है ना, R4 में 1/2 कर दो, यानी
R4 में है 2 से भाग जा रहा है, उसे 2 से भाग कर दो। R4 1/2। A is similar to या A समरूप है 1 - 1 3 4 0 3 4 1 0 4 4 1। ठीक है, और ये आ गया कितना 0 3 4 1। ले भाई, देख रहा है विनोद क्या R2 और R4 बिल्कुल समान है। ठीक है, संक्रिया लगा के इसे 0 कर दे या फिर एक को किसी को छोड़ दे। ठीक है, यहाँ संक्रिया लगा दो R4 2 -1, यानी इसमें -1 का गुणा कर रहा हूँ R2 में, इसमें जोड़ रहा हूँ, तो A इज सिमिलर टू 1 - 1 3 4 0 3 4 1 0 4 4 1 0 0 0 0। ये क्या हो गया, पूरी तरह से 0 हो गई। ठीक है, हाँ, यहाँ R4 के सभी अवयव क्या है, शून्य है, अतः R4 को छोड़ने पर तो फिर ये क्या बचा 1 - 1 3 4 0 3 4 1 0 4 4 1। 3/3 का क्या बचा वर्ग। फिर इसके मॉड ऑफ ए का मान निकाल लो। देखो ये दोनों ही अभी अब 0 हैं, इस कॉलम के रिस्पेक्ट में से क्या कर दो विस्तार, और इसका मान निकाल लो। ठीक है, चलो यहाँ देख लेते हैं। मॉड ऑफ ए का मान निकाल रहा हूँ। इस वन के रिस्पेक्ट में मैं खोल देता हूँ, तो आमने सामने के सभी अवयव को क्या कर देते हैं, यहाँ से यहाँ जाओगे 4 की 12। यहाँ 3/3 का व्यू कहाँ बचा है, यहाँ तो 1 2 3 1 2 3 4, वो नहीं खुलेगा भाई, वो नहीं खुलेगा। क्यों, क्योंकि ये तो 3/4 का व्यू बचा है, तो मॉड ऑफ ए का मान हम नहीं निकाल सकते। कोई पंक्ति या कोई कॉलम किसमें बराबर है क्या, समान है क्या, दिख तो नहीं रहा है, हो सकता है क्या, ये भी पॉसिबल नहीं दिख रहा है। तो कोई बात नहीं, उपसारणिक की रचना कर लो, एक 3/3 का उपसारणिक उठा लो यहाँ से, हाँ, और उससे चेक कर लो। देखो हो सकता है 0 तो कर सकते हैं, 1 है 4 है 1 है, नहीं मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, हाँ, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ठीक है, 3/3 का उठा लो उपसारणिक। ठीक, उपसारणिक तो ये उठा लिया मैंने 3/3 का, ये लो -1 3 4 3 4 4 4 1 1। ठीक है,
इसके उपसारणिक का मान निकालो खोले से, तो -1 आमने सामने वाले अवयवों को छोड़ दो, 4 एकम 4 प्लस का प्लस या माइनस, माइनस का 4 आएगा, ठीक है। फिर -3 इस कॉलम के रिस्पेक्ट में खोल रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, इस स्तंभ के सापेक्ष इस आव्यूह का विस्तार, ठीक है। इसके आमने सामने वालों को छोड़ दो, 3 एकम 3 4 चौके 16 प्लस के 4 इसके सापेक्ष इसके आमने सामने वालों को छोड़ो, तो ये बचेंगे, है ना, खाली 3 एकम 3 4 चौके 16, ये लो। देखो पहला तो ये 0 ही हो गया, हाँ 3 - 16 माइनस के 13 13 थी 39 प्लस के 39, ठीक है। 16 - 3 माइनस के 13 13 चौको 52 तो माइनस के 52, कितना बचा भाई, 140, है ना। एक इधर से बचा, 10 वो बचे, 13 बचे, जितने भी बचे है ना 13 ही बचे, 13 है ना 13। आप बोलोगे कि मॉडल्स बी का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इस आव्यूह की जो कोटि है कितनी है, 3, अतः आव्यूह की जाति कितनी है भाई, 3, है ना, इस कोटि के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले सवालों के साथ, ठीक है ना। तो तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें।